स्वामी जी, ओशो के जीवन का ऐसा कौन सा पक्ष है जिसे आप समझते हैं कि सबसे कम लोगों के सामने प्रकट हुआ है और जो उनके व्यक्तित्व का एक अनदेखा हिस्सा है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा जो कभी मैंने आज तक शेयर नहीं की है, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया है तो वो है ओशो की नॉन सीरियसनेस, गैर गंभीरता। हम चीजों को बहुत गंभीरता से लेते हैं, है ना। ओशो के लिए सब खेल खेल है, लीला है। ये वाली बात समझना मुश्किल होता है। लोग उनकी मृत्यु के बारे में पूछते हैं बड़े गंभीर तरीके से, कोई भयंकर बात हो गई जैसे। भाई ओशो के लिए तो वो खेल है। जिसने अपनी अमृत चैतन्य को जान लिया वो तो अभय में जी रहा है, उसकी तो कभी मृत्यु हो नहीं सकती। वही उन्होंने अपनी समाधि पर लिखवाया, नेवर बॉर्न नेवर डाइड। तो वो तो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, शरीर की बात तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए सब खेल खेल है। यहां पर आज जो मैं नई बात आपको बताने जा रहा हूं कि ओशो के जो स्टेटमेंट है ना, उनको इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि वो किससे कहे गए हैं, वो किस पर्पस से कहे गए हैं। इस दृष्टि से कोई नहीं देखता। मान लो वो अमेरिका में है जहां पे 95% लोग ईसाई हैं, उनको सुनने वाले। वहां पे उनको डिहिप्नोटाइज करना है, उनके मन की धारणाओं को, अंधविश्वासों को तोड़ना है। वहां पर वे बाइबल पे कटाक्ष कर रहे हैं, बाइबल के एक एक वचन की आलोचना कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गलत है। याद रखना, बाइबल से कोई लेना देना नहीं है। वो जो सामने बैठे हैं इनको निर्विचार करना है। तो उनके अंदर तो बाइबल वाले विचार चल रहे हैं, बाइबल का खंडन कर रहे हैं। बाइबल का खंडन करेंगे तो ये शांत होंगे, निर्विचार होंगे और अंधविश्वास के कटघरे से बाहर निकलेंगे, है ना। अगर मान लीजिए भारत में जब बोल रहे थे तो आप पुराने सारे प्रवचन सुनेंगे, लगेगा कि घनघोर नास्तिक हैं, बिल्कुल ईश्वर का खंडन कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो रूस या चीन जैसे साम्यवादी देश में होते, वहां वो सिद्ध करते कि ईश्वर है। भारत में जिनसे बात कर रहे हैं वे अंधविश्वासी आस्तिक हैं, उनको उनकी आस्तिकता के बाहर निकालना है। बिल्कुल, जिनसे बात कर रहे हैं, है ना। अगर रूस या चीन में होते तो वो पैदाइशी नास्तिक हैं, उनको सिखाई गई है, उनके ऊपर उड़ा दी गई है नास्तिकता। उनको उनके उस धारणा से बाहर निकालना होगा। वहां वे सिद्ध करते कि परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य, उसके अलावा सब व्यर्थ है, असार है, परमात्मा ही एकमात्र सार है, उसको खोजो। अभी दो बड़े गलत विपरीत दिखने वाले स्टेटमेंट हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो ये पर्पस देखिए, उसके पीछे पर्पस एक ही है कि उस व्यक्ति को उसके मन के विचारों के घेरे से बाहर निकालना है। ना उनको बाइबल से कुछ लेना देना है, ना रामायण से लेना देना है, ना तुलसीदास से कोई मतलब है, ना आस्तिकता से मतलब है, ना नास्तिकता से मतलब है। वे चाहते हैं तुम खोज करो। तो आस्तिक खोज में कैसे लगेगा? जब हम उसको झकझोर रहे हो, कहेंगे कि कोई ईश्वर नहीं है, तब वो चौंकेगा, जागेगा। तो ओशो का मतलब है जगाना। हाँ, हमको कुछ सिखाने नहीं आए हैं। अगर नास्तिक मुल्क में होते तो इसका ठीक उल्टा करते, है ना। वो कहते परमात्मा है, तुम क्या खोजो, क्योंकि नास्तिकता भी कहीं ना कहीं अंधकार है, वह भी अंधकार है, वह भी अंधविश्वास है। तो ओशो ना आस्तिकता के पक्ष में है, ना नास्तिकता के पक्ष में है, वो वास्तविकता के पक्ष में है। फाइंड आउट द ट्रूथ योरसेल्फ, है ना। तो अब इस दृष्टि से अगर हम देखें, ओशो के प्रवचनों को सुने तो हमारा पूरा नजरिया चेंज हो जाता है ना। फिर हम जिद नहीं करेंगे अरे उन्होंने इस प्रवचन में ऐसा कहा था और उसमें ऐसा कहा था। भाई अलग अलग लोगों से बात कही गई थी। समझिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे पास दिन भर में 50 मरीज आए। एक आदमी बहुत मोटा है, ओवरवेट है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसका हृदय खराब हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। उसको मैं सलाह दूंगा कि आप खाना कम खाइए, आपको डाइटिंग करनी है, घी तेल नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, आप मेहनत ज़्यादा करिए, उसका वजन घटवाना है ना। एक दूसरा आदमी आया, वो दुबला पतला है, अंडरवेट है, उसकी बीमारियों की वजह वो है, तो उससे हम कहेंगे कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, घी तेल लेना चाहिए, है ना। उससे पूछा कितना मेहनत करता है, वो ज़्यादा श्रम करता है, उससे कहना पड़ेगा श्रम थोड़ा कम करो, थोड़ा विश्राम ज़्यादा करो, नींद अच्छे से लो, है ना। बिल्कुल उल्टी सलाह हो जाएगी। अब कोई व्यक्ति बैठ के नोट्स बनाता रहे कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या कहा दिन भर में, तो 25 मरीजों से 25 प्रकार की बातें कही, है ना। अब बाद में क्या होगा कि ये तो रिकॉर्ड नहीं रह जाएगा कि किससे कहा, सिर्फ वो स्टेटमेंट रह जाएंगे। वो कहेंगे कि लोग कि देखो कैसी कंट्राडिक्टरी, विपरीत बातें कही, है ना, इसमें से क्या सार निकालें। यहाँ पे भूल चूक हो जाती है। ठीक, हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए ओशो ने किस कॉन्टेक्स्ट में,
किससे बात कही है, प्रश्न पूछने वाला क्या पूछ रहा है, उसको झकझोरना है। ओशो का एक वचन है कि मैं सिखाने नहीं जगाने आया हूं, जगाने आया, है ना। तो उसको तो चोट पहुंचानी होगी, है ना। ये भी संभव है कि वो दुश्मन बन जाएगा, लेकिन बिना चोट पहुंचाए कोई उपाय नहीं। तो मैं एक छोटी सी घटना कह के फिर अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर आप अगला सवाल लेंगे। भगवान बुद्ध के साथ ऐसा हुआ कि सुबह एक आदमी आया और उसने पूछा कि भंते, मैं बड़ा आस्तिक हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, आप क्या क्या कहना है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर तो है ही नहीं, तुम किसकी पूजा पाठ करके अपना समय खराब करते हो, तुम्हारी प्रार्थना सुनने वाला कोई नहीं है। दोपहर को एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा कि मैं नास्तिक हूं, ईश्वर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता, आप क्या क्या कहना है। बुद्ध ने कहा कि परमात्मा ही सत्य है, उसके अलावा सब असत्य है, तुम उसकी खोज करो। शाम को एक आदमी आया और उसने कहा कि प्रभु, ना मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप क्या कहते हैं, फिर मैं वही मार्ग अपना लूंगा। भगवान बुद्ध ने आंख बंद कर ली और चुप रहे, कुछ भी उत्तर ना दिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी झुका, उसने धन्यवाद दिया और चला गया। बुद्ध का शिष्य जो हमेशा उनके साथ रहता था, आनंद, रात को उसने कहा कि प्रभु, आपने आज दिन भर में 3 प्रकार का व्यवहार किया, और उन लोगों को तो पता नहीं आपस में, लेकिन मैं तो आपके साथ बैठा हुआ, मैंने तीनों उत्तर सुन लिए। एक को आपने कहा कि ईश्वर नहीं है, एक से आपने कहा कि ईश्वर है, और तीसरे में आप चुप रह गए, कुछ भी ना कहा। और मैं आश्चर्यचकित हूं कि वो तीसरा आदमी आपको धन्यवाद देके गया, आपने तो कुछ उत्तर ही नहीं दिया। बुद्ध ने कहा, मैंने 3 बातें अभिव्यक्त नहीं की हैं, गौर से देखो, मेरा इंटेंशन, मेरा इरादा एक ही है। जो व्यक्ति जिस विचारधारा का था, अर्थात हिप्नोटाइज था, एक विशेष प्रकार के सम्मोहन में था वो, मैंने उसको उससे झकझोरा। बिल्कुल। मैंने आस्तिक को भी कहा कि तुम खोजो, नास्तिक को भी कहा कि खोजो, और तीसरा चूंकि ऑलरेडी खोज में था, यदि मैं उसको कुछ भी कह देता हाँ या ना, तो तुरंत मेरी बात पकड़ लेता, इसलिए मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, ताकि उसकी खोज जारी रहे, वो खोज में, खोज बंद ना हो, वो ऑलरेडी खोज में है, वो किसी धारणा से ग्रस्त नहीं है, ही इज नॉट हिप्नोटाइज्ड बाय एनी कंसेप्ट। तो मैंने उसको नया कंसेप्ट नहीं दिया, क्योंकि बहुत इस तैयारी में आया था कि मैं कुछ कह दूं और बस वो उसको पकड़ के बैठ जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं किसी को कुछ पकड़ने नहीं दूंगा। बिल्कुल। तो ओशो के प्रवचन सुनते और पढ़ते समय हम सबको यह स्मरण रखना चाहिए कि उनकी बातों में हमें जगह जगह विरोधाभास दिखाई देगा, बहुत कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नजर आएंगे। थोड़ी सी हम खोजबीन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बात कब कही गई है, किससे कही गई है। और अक्सर आप वो प्रश्न जब पढ़ेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि प्रश्न करते की भावदशा क्या है, उसको कैसे झकझोरा जा सकता है। बराबर। इसलिए ऐसी बात कही है उन्होंने कहा भी था ना कि मैंने जो कहा मैं उसका जिम्मेदार हूं, आपने क्या समझा उसका नहीं। तो हमको उनका इंटेंशन देखना चाहिए बजाय उनका एक्शन और उनका स्टेटमेंट देखने के। उनका इंटेंशन हमेशा वही है ना, कल्याण के लिए, मंगल के लिए, जगाने के लिए।